हर हर महादेव गाइस। तो ये टेंट मिला है हमें, एक आदमी का था 600 रुपये आई थिंक। और इसमें रजाइयाँ भी कुछ अलग तरीके की थी जैसे फ़ौजियों की होती हैं। तो गाइस हम जैसे तैसे पहुंच भी गए हैं और 1 घंटे, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, 1 घंटे हमने किया है आराम। और आराम के बाद जाएंगे हम दर्शनों के लिए, बाबा के दर्शनों के लिए। 1-1.5 किलोमीटर रह जाता था दूर जहां हमारा टेंट था। हमने ऑनलाइन ही बुक कर लिया था क्योंकि वहाँ पर रूम इतनी जल्दी मिलते नहीं है, और मिलते हैं तो वीआईपी लोगों को ही मिलते हैं। तो ज़्यादातर वहाँ पर टेंट की सुविधा है। अगर आप जा रहे हो तो ये सोच के जाना। देखो आप कितने टेंट दिख रहे हैं, आपको हर जगह आपको टेंट दिखाई देंगे। और 1 घंटे हमने आराम कर लिया है। अब हम जाएंगे बाबा के दर्शनों के लिए। देखो हेलीकॉप्टर भी बिल्कुल सामने से जा रहा है। बचपन में हम सभी ने हेलीकॉप्टर को देख के बड़ा खुश हुआ करते थे। अब तो आंखों के सामने होता है, वो खुशी महसूस नहीं होती। पता नहीं यार वो बचपन कहाँ चला गया। तो महादेव के पास हम चल दिए हैं और मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है इतना ऊपर चढ़ने के बाद। और भीड़ देखो आप, 4 बजे से लगे, हमारे रात के 11 बजे नंबर आया था गाइस। और इतनी ज़्यादा ठंड थी वहाँ पर कि लाइन देख के तो मेरी हालत हो गई थी ख़राब। बीच में एक बार मैंने फ़ैसला किया कि हम वापस चलेंगे, लेकिन फिर हमने हिम्मत की और रात को हमने सो गए। तो हर हर महादेव। ये है नेक्स्ट डे। तो सुबह हो चुकी है तो यार नहाने धोने की कोई ख़ास सुविधा नहीं है। पानी इतना ठंडा है कि बस हाथ जम जाएंगे, पैर जम जाएंगे, कानों में इतनी ज़्यादा ठंड थी। रात को हमने दर्शन कर लिए थे, एक बार और दर्शन हमें करने थे क्योंकि सुबह हम 6 बजे उठ गए थे और थक भी इतना ज़्यादा गए थे। मन कर रहा था कि 8-9 बजे तक सोएं, लेकिन इतनी हिम्मत बची नहीं थी। और दर्शन भी करने थे। फिर लगा था कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो हम दोबारा से चले गए बाबा के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर बाबा देखो, सब लोग फ़ोटोशूट करा रहे थे और मैंने भी कराया था बाबा के साथ। जो आपकी आस्था हो, जो श्रद्धा हो, वो आप बाबा को दान में दे सकते हैं। ऐसे हर जगह आपको इधर बाबा मिलेंगे। और देखो यहाँ की खूबसूरती का नज़ारा देखो आप। पालकी की सुविधा भी है यहाँ पर। आप अगर मान लो जैसे आप पहले रुक गए हो, तो अगर आपको पालकी से जाना है तो वहाँ पर खच्चर और पालकी वाले आपको हर जगह मिलेंगे। तो यार हम तो रात को इतना ज़्यादा थक गए थे कि बस पूछो ही मत। तो रात को दर्शन करने के बाद खाना वाना खाया। अब दोबारा हम दर्शनों के लिए जा रहे हैं क्योंकि रात में अंधेरा भी हो गया था। इतनी ज़्यादा लाइटिंग की यहाँ पर सुविधा नहीं है। रात को हमें 12 बज गए थे खाना खाने में, और सुबह जाके हम महादेव के दर्शनों के लिए पहुँच गए। भीड़ का अगर बात करें तो इतनी भयंकर भीड़ थी। अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, बाहर से ही दर्शन करो अगर किसी को कैमरा यूज़ करना है। तो सुबह दर्शन करने के बाद थोड़े से मैंने वीडियो शूट किए और बाबा के दर्शन कर लिए थे हमने पहले ही सुबह में। तो ये पीछे भी बाबा के इतने सारे मंदिर हैं। तो महादेव हम सबकी मनोकामना पूरा करें, बस वो मनोकामना पूरा करें जो जायज़ हो। तो मैं तो यही दुआ करती हूँ। तो गाइज़ हम फिर पहुंच गए पीछे की साइड। ये है भीमशिला। आप सोच रहे होंगे भीमशिला क्या है। भीमशिला वो शिला है जब बाढ़ आई थी तो जिस पत्थर की वजह से पानी 2 भागों में बट गया था और मंदिर सेफ बच गया था। तो इसके दर्शन किए बिना तो बाबा केदारनाथ के दर्शन अधूरे हैं। और पीछे की तरफ हम गए तो इतना ज़्यादा सुंदर व्यूज़ था, इतना ज़्यादा कि हर जगह बाबा बैठे हुए थे। आशीर्वाद लो बच्चा, ये लो। अब कितने ही आशीर्वाद आप लोगे। जब बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर लिए तो उनके आशीर्वाद के आगे किसी के दर्शनों की ज़रूरत ही नहीं होती। और ये भीमशिला है, मैंने जैसा कि बताया। और इतनी खूबसूरती से भीमशिला को सजाया हुआ है। और पीछे के पहाड़ और वादियाँ देखो आप, इतना खूबसूरत है। पानी इधर से ही आया था जब यहाँ पर बाढ़ आई थी, बहुत बुरा हाल हुआ था। तो सब लोग इसी बारे में बातें कर रहे थे, सभी इसी बारे में ये चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पर ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो गाइज़ अब हम यहाँ पर थोड़ी देर बैठेंगे क्योंकि हम थक चुके हैं। उसके बाद जाएंगे हम बाबा बर्फानी के गुफ़ा में, जहाँ मोदी गुफ़ा भी थी जो कि हमारे प्रधानमंत्री द्वारा बनाई गई थी। लेकिन उधर हम नहीं गए, हम गए बाबा बर्फानी के पास में। वहाँ पर हम उन्होंने दर्शन करने के लिए गए। बहुत छोटा सा रास्ता है उधर का, 1-1.5 किलोमीटर है बाबा केदारनाथ के मंदिर से। तो उससे पहले हम जाएंगे पशुपतिनाथ मंदिर में, क्योंकि जो पशुपतिनाथ हैं उनके मंदिर में हम जाएंगे। उनकी समाधि स्थल बनाया हुआ है। यहाँ पर लोग अपनी मनोकामना के लिए देखो इस तरीके से पत्थर रखते हैं। एक जगह मैंने भी बनाया था। और जो भी आपकी मनोकामना है आप श्रद्धा से, अपने मन से, सच्चे मन से आप मांग सकते हो बाबा से। तो एक
1.5 किलोमीटर ये भी दूर है इससे बाबा पशुपतिनाथ की समाधि स्थल। तो वहाँ पर भी हेलीकॉप्टर लैंड हो रहे थे जहाँ पर पशुपतिनाथ का समाधि स्थल है और जस्ट उसी के पीछे। और ये हेलीकॉप्टर थोड़े बड़े थे साइज़ में, क्योंकि उधर जो हेलीकॉप्टर थे वो टूरिस्टों के लिए थे, बट ये वाले शायद फ़ौजियों के लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर फ़ौजी भी थे। ये सब देखने के बाद हम चल दिए हैं बाबा के दर्शनों के लिए, समाधि स्थल के लिए पशुपतिनाथ के लिए। तो इस तरीके से गहराई में उनका समाधि स्थल बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है बाबा की। हमने थोड़ी देर वहाँ पर प्रार्थना की और उसके बाद मैंने कुछ फ़ोटो शूट किया। आप देख सकते हो बर्फ़ कितनी पड़ी हुई है, उसको साफ़ करने के बाद ही लोग दर्शन कर पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर पहले साफ़ सफाई का काम चला था। जब मंदिर बाबा केदारनाथ का मंदिर खुला था, हम उससे अगले दिन ही दूसरे दिन ही हम बाबा केदारनाथ पहुँच गए थे। तो पहले दिन तो यहाँ पर बहुत ही भीड़ भाड़ थी, क्योंकि बाबा की मूर्ति स्थापित की गई थी मंदिर में। अब हम जा रहे हैं बाबा बर्फानी के मंदिर में, जो कि यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पर है, बहुत ही छोटा सा रास्ता है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी टेंटों की सुविधा है। अगर आप आ रहे हो तो ये हमेशा सोच के आना कि यहाँ पर आपको रूम बहुत कम मिलेंगे। अगर आपके वीआईपी दर्शन हैं तो आपको मिल भी सकते हैं। ये है बाबा बर्फानी का मंदिर, बहुत छोटा सा मंदिर है और बहुत शांति है यहाँ पर। अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था। वहाँ पर प्रसाद खाया हम लोगों ने, थोड़ी देर प्रार्थना की अपने प्रभु से, जो भी हमें अपने लिए मांगना था या औरों के लिए मांगना था। थोड़ी देर वहाँ पर शांति से बैठे और प्रसाद इतना अच्छा था यार वहाँ का, कि बस ऐसा लग रहा था कि हाँ बहुत ही अच्छा था। बस थोड़ा मीठा लगा मुझे, पर प्रसाद तो प्रसाद होता है। तो हमने दर्शन कर लिए हैं बाबा के, अब हम जा रहे हैं वापस। इसके बाद में हम जाएंगे बाबा भैरवनाथ, क्योंकि अगर भैरवनाथ के दर्शन नहीं किए तो कहते हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन अधूरे हैं। ये भी 3 या 3.5 किलोमीटर ऊपर था और बहुत ही पतला रास्ता था और बहुत ही ऊंचा था, पहाड़ के ऊपर था। अब यहाँ की खूबसूरती देख सकते हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बादल पहाड़ों में से दिखाई दे रहे, इतनी खूबसूरती और इतना ठंडा यहाँ पर। लेकिन चढ़ने के बाद बिल्कुल गर्मी लगने लग गई थी, क्योंकि धूप निकल आई थी। आई थिंक 9 या 9:30 10 का टाइम हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि जब आप कुछ मन में ठान लोगे और बाबा आपका साथ देंगे तो आप कभी पीछे नहीं रहोगे। और मैंने पूरी हिम्मत करी थी। तो गाइज़ वहाँ पर मेरे जूते भी चोरी हो गए थे। कुछ दूर हम नंगे पैर गए थे, उसके बाद हमने जूते ले लिए थे, उधर से ख़रीद लिए थे। इतने अच्छे तो नहीं मिले जितने अच्छे मेरे चोरी हुए थे, पर कोई बात नहीं। कहते हैं कि भगवान जो कुछ भी होता है कहीं भी वो अच्छे के लिए होता है, मैं तो यही मानती हूँ। उसके बाद हम पहुँच गए हैं भैरव बाबा के मंदिर। पहले दिन ही उस दिन आरती शुरू हुई थी, उससे पहले आरती नहीं हुई थी। हम जब गए थे तो आरती शुरू हो गई थी। गाइस मैं तो अपने आप को बहुत खुश नसीब समझ रही हूँ थी कि आज ही पहली आरती शुरू हुई है और हम आरती में शामिल हो गए हैं। तो ये हम सभी के लिए बहुत खुश नसीबी की बात है कि हमें बाबा के आरती में शामिल होने का मौका मिला। कहूँ तो बाबा से अब हमने विदा लेने का टाइम हो गया है। 2 दिन हमारे पूरे हो चुके हैं और हम चल दिए हैं नीचे बाबा के हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर। तो फाइनली गाइस 5 घंटे के बाद हम पहुंच चुके हैं नीचे और हमने ये रूम लिया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक इंतज़ार करना। तो गाइस खाना हमने रूम पर ही मंगा लिया था, तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, इंतज़ार करना।